अगर आपसे कोई कुछ मांगे और वह चीज़ आपके पास है तो दे दिया करो दोस्तों, और शुक्र करो ऊपर वाले का जिसने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह यानी कि 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी घटना इन 7 दिनों में आपके जीवन में घटित हो सकती है, जो ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उसे अपने अनुरूप बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके विस्तार के साथ जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर का कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य राजा होता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी कहा गया है। जैसे राजा अपने राज्य को संभालता है, ठीक उसी प्रकार से रानी भी अपने शरीर रूपी घर को संभालती है। इसलिए चंद्रमा के गोचर का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में ही 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर ग्रहों के सम्राट सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च के चंद्रमा के परिणाम में कुछ भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सप्ताह के मध्य में आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 1, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा अपने खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपको कई मामलों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में आपकी राशि से तीसरे स्थान में होगा। तीसरे स्थान में उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम अभी तक आ रही थी उसे तो पहले दूर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, साहस में वृद्धि कर देंगे। इस समय आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। आप अपनी चतुराई से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से हर चीज़ को अपने अनुरूप कर पाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य जागृत होने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगा सप्ताह के शुरुआती दिनों में, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता से ही अपने भाग्य को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जब आपका भाग्य मजबूत बन जाएगा तो फिर आपके जीवन में जो भी समस्या और परेशानी आ रही थी वह सभी प्रकार की समस्याएं और परेशानी देखते ही देखते दूर होने लगेगी। यहाँ पर पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप में देखने को मिल सकता है। धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय या तो अपने खुद के घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं, या फिर किसी दोस्त के घर में आप धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का और बॉस का आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है तो वह समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं
तो उसके लिए भी यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप सप्ताह की शुरुआत में ही किसी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर आपको किसी अच्छे गुरु की तलाश थी तो शायद संभावना है इस सप्ताह वह गुरु आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा पूर्व के पुण्यों का परिणाम भी काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव रूप में इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। आपकी पिता का भाग्य जागृत हो जाएगा। उनके कार्य क्षेत्र में भी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी समस्या आ रही थी, वह धीरे धीरे करके दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर सहयोगियों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, उच्च अधिकारियों और बॉस का सहयोग मिलेगा। इससे या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो जाए या फिर आपका पद प्रमोशन हो जाए। ऐसी स्थिति आपको सप्ताह के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा का जो गोचर होगा वह सप्ताह के मध्य में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा को कारक माना जाता है। हालांकि यहाँ पर शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन भाव के आधार पर चंद्रमा यहाँ पर बलवान हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से माता के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कर देंगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सके तो अपने माता के नाम पर खरीदने का प्रयास करें और ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय जनता का सहयोग आपको मिलेगा, यानी कि समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि, यह सब कुछ आपको सप्ताह के मध्य में ही देखने को मिलेगा। आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ स्थान आपकी मानसिक स्थिति का होता है और चंद्रमा का यहाँ गोचर करना शीतल ग्रह का आपके मन को भी शीतल बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों, चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, इसलिए जो भी प्रॉब्लम या समस्याएं कार्य क्षेत्र में अभी तक आ रही है, उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा दिला देंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो इस समय चंद्रमा, अगर आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई जॉब, चाहे वह प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, जिसके लिए आप लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो संभावना है कि इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आपकी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है। नौकरी का योग होना चाहिए और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें आपके कुंडली में अप्लाई हो जाती है तो संभावना है कि सप्ताह में ही आपकी कोई अच्छी खासी नौकरी लग सकती है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र का जो वातावरण है वह काफ़ी मधुर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर प्रकार से शांति ही शांति इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगी, जिससे आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर जो चंद्रमा है वह सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 1, 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से पंचम स्थान में गोचर करेंगे। पंचम स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर स्वराशि में गोचर करेंगे, खुद की राशि में, तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और कोई वैचारिक मतभेद हो गया था, वाद विवाद हो गया था, तो वह विवाद दूर होने वाला है। इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से हर परिस्थिति को अपने अनुरूप बनाने में तो कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन पहले से जो रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गई थी, उन दरारों को भी भरने का प्रयास आप करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान कंसीव रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो यह जो 3 दिन का समय है, सप्ताह के अंतिम 3 दिन का, आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक कहा जा सकता है। इस समय जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहाँ पर प्रबल संभावना है कि सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए लाभ के सभी दरवाजे को खोल देंगी। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो सप्ताह के अंतिम पड़ाव में वह मनोकामना पूरी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में अवश्य पॉजिटिव रूप से घटित होंगी।
फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा अपने अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार इन दोनों दिनों में गाय को हरा चारा खिलाइए। रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और केसर का तिलक लगाइए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।